महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना जबरदस्त कहर मचा रहा है। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 6,923 केस सामने आए हैं। वहीं नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3970 केस सामने आए, जबकि कोरोना के चलते 58 लोगों की मौत हो गई। इस बीच महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू 15 अप्रैल तक लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगाने का संकेत दिया है। राज्य में कोरोना की स्थितियों पर बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर लोग नहीं मान रहे तो लॉकडाउन का रोड मैप तैयार किया जाए। उद्धव ठाकरे ने कोरोना के मामले बढ़ने पर राज्य में ज्यादा मौत होने की भी आशंका जताई है। दिल्ली में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1881 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले लगातार 3 दिन दिल्ली में कोरोना के 1500 से ज्यादा केस सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर सरकार और नागरिकों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अब हम ये सीख चुके हैं कि कोरोना महामारी के खिलाफ कैसे लड़ना है। हालांकि हमारी लापरवाही कोरोना के केस तेजी से बढ़ा सकती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लोगों को मास्क पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बातों को अमल में लाना चाहिए। मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA आरोपी सचिन वाझे को मीठी नदी के पास ले गई और उसकी निशानदेही पर मीठी नदी से नंबर प्लेट, CPU, हार्ड डिस्क और DVR बरामद की। दरअसल NIA को शक था कि सचिन वाझे और उसके साथियों ने मनसुख हिरेन की हत्या करके एंटेलिया केस से जुड़े कुछ सबूत नदी में फेंके हैं। इसलिए एजेंसी कुछ गोताखोरों की मदद से इन सबूतों की तलाश के लिए पहुंची थी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख के बाद महाराष्ट्र सरकार के सहयोगी दलों में खलबली मची हुई है। सामना के लेख पर आपत्ति जताते हुए डिप्टी CM अजित पवार ने कहा कि NCP में कोटे से किसे कौन सा पद मिलेगा ये शरद पवार तय करते हैं। किसी दूसरे को इस पर सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। खासकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लोगों को इस तरह के बयान गठबंधन में समस्या पैदा करेंगे। शिवसेना ने मुखपत्र में लिखा था कि अनिल देशमुख को दुर्घटनावश महाराष्ट्र के गृह मंत्री का पद मिला था। जयंत पाटिल, दिलीप वलसे के गृह मंत्री का पद ठुकराने के बाद शरद पवार ने अनिल देशमुख को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण के मतदान के बाद पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया है। अमित शाह ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 30 में से 26 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी और चुनाव में 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करके पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी। इसके साथ अमित शाह ने पहले चरण में असम की 47 में से 37 सीटें जीतने का दावा किया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की सीटों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के दावे पर ममता बनर्जी ने हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह ने 30 में से 4 सीटें TMC के लिए क्यों छोड़ दी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी को 26 सीटें मिलेंगी, क्या उन्होंने मशीन में देखा है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में 1 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। इस चरण में नंदीग्राम में भी वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में ही डेरा जमा लिया है। आने वाले 2 दिनों में ममता बनर्जी नंदीग्राम में ताबड़तोड़ चुनावी कार्यक्रम करने वाली हैं। कल नंदीग्राम के एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी चोट के पीछे बिरुलिया बाजार और नंदीग्राम का कोई दोष नहीं है। ममता ने कहा कि गाड़ी पिलर में नहीं लगी और 4 से 5 लोगों ने उन्हें धक्का मारा।